महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 5। उसके बाद सूर्यदेव, देवी पृथ्वी और अन्य देवी देवताओं के साथ देवताओं के राजा देवराज इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए, जिन्हें तुसितस इंद्र भी कहते हैं। अप्सराओं का नाच गान चल रहा था। नृत्य देखने में देवलोक तल्लीन थे। तभी उनके कानों में गौरूपी पृथ्वी के करुण स्वर सुनाई दिए। उस करुण स्वर को सुनकर अप्सराओं का नाच गान रुक गया। इंद्र सभा में उपस्थित सभी अप्सराओं सहित उपस्थित देवताओं की दृष्टि उस गौ पर पड़ी, जो वास्तव में पृथ्वी देवी थी। नाच गान रुक चुका था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि गौ देवी पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इन्हें इंद्रलोक में आना पड़ा। जबकि मनोरंजन का कार्यक्रम रुकने के कारण इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपने सैनिकों को आदेश देते हुए बोले, इस गौ को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसने देवराज इंद्र के मनोरंजन में विघ्न उत्पन्न किया है। इसे मृत्यु आने तक भूखा प्यासा रखा जाए। देवराज इंद्र का आदेश पाते ही रस्सियां लगाकर गौरूपी पृथ्वी को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने के लिए सैनिक आगे बढ़े। तब पृथ्वी देवी के साथ आए हुए सूर्यदेव आगे बढ़े और इंद्रदेव को प्रणाम करके बोले, क्षमा करें देवेंद्र, यह कोई साधारण गौ नहीं बल्कि भूदेवी पृथ्वी है। ये हमारे कहने पर यहां आपकी शरण में रक्षा की गुहार लेकर आई हैं और आप इन्हें ही काल कोठरी में डालना चाहते हैं। शरणार्थियों की रक्षा करना हम देवताओं का धर्म है देवेंद्र, और आप शरण देना तो दूर इन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दे रहे हैं, केवल मनोरंजन में विघ्न उत्पन्न होने के कारण। नहीं देवेंद्र, नहीं। ऐसा करने से देवताओं सहित संपूर्ण देवलोक को अपयश प्राप्त होगा। सूर्यदेव की बात सुनकर देवराज का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कातर अवस्था में गौ रूप में खड़ी देवी पृथ्वी की ओर देखा। उसी समय देवी पृथ्वी ने गौ का रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर देवराज को प्रणाम किया। उनके मुख से एक ही शब्द बार बार निकल रहे थे, त्राहिमाम 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 देवेंद्र त्राहिमाम। तब इंद्रदेव बोले, क्षमा करें देवी पृथ्वी, कदाचित मनोरंजन में मैं इतना तल्लीन था कि तुम्हें पहचान ना सका। बताइए क्या कष्ट है जो इस तरह करुण पुकार कर रही हैं। आपका कातर स्वर त्राहिमाम सुनकर मेरे हृदय को बहुत अधिक पीड़ा हुई है। बताइए देवी, किसने तुम्हें कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है? क्या वह कोई असुर है अथवा देवता? हे देवी, निर्भय होकर कहो, मैं सत्य वचन कहता हूं, जिसने भी तुम्हें कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की है मैं उसे उचित दंड दूंगा, चाहे वो देवता हो अथवा दानव, वह दंड का पात्र है। तब देवी पृथ्वी ने कहा, देवेंद्र, मुझे किसी देवता अथवा दानव ने कष्ट नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरे अपने पुत्रों ने दुखी किया है। वहां उपस्थित सभी के मुख से आश्चर्य भरा स्वर निकला, क्या आपके पुत्रों ने? आपके अपने पुत्रों ने? देवी पृथ्वी पुनः बोली, हे देवराज, मेरे अपने पुत्रों ने मुझे दुख प्रदान किया है। आप तो जानते ही हैं कि मैं धरातल पर निवास करने वाले जीव जंतु, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति सभी से मैं स्नेह करती हूं। देवी पृथ्वी के चुप होते ही देवराज इंद्र बोले, देवी, तुम अपने श्रीमुख से स्वयं कह रही हो कि धरातल पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं से लेकर वनस्पतियों से स्नेह करती हो, तो फिर
आपको किसने कष्ट पहुंचाया? अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए देवी पृथ्वी ने पुनः मुख खोला, किंतु वो कुछ कहती उससे पहले ही देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवर्षि नारद के आगमन से घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया। क्या मोड़ आया, देखिए अगले एपिसोड धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड सीरीज को देखने के लिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें।